হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু দ্য নিউ এপিসোড অফ মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি যে নতুন সিরিজটা স্টার্ট করেছি, যেখানে আমি অডিয়েন্সকে নিয়ে এসে তাদের রিয়াকশান জানি, তো সেটারই একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আপনারা দেখবেন যে বলিউডে যত ছবি হয় সেখানে পাঞ্জাব বা পাঞ্জাবিদেরকে প্রচণ্ড বেশি করে দেখানো হয়, বা দিল্লির পাঞ্জাবিদেরকে দেখানো হয়, এবং তাদের যে পোর্ট্রেলটা হয় সেটা বিশাল স্টিরিওটিপিক্যাল ওয়েতে হয়। তো সেটা নিয়ে আজকে আমার কথা বলবো সুনমিত সিং ওবেরয়ের সাথে। उन्हीं दिल्ली में थाकें एवं हमारे कॉन्वर्सेशन हिंदी ते होवे। सुनमित, मुझे ये बताओ कि जब भी हम लोग हिंदी फिल्में देखते हैं तो उसमें पंजाबी लोगों का स्पेसिफिक कुछ पोर्ट्रेयल है। जैसे पहले हो गया कि शराब बहुत पियेंगे। अभी मुझे पहली याद आ रही है फिल्म सनी देओल धर्मेंद्र की फिल्म थी यमला पगला दीवाना। उसमें दिखाता है कि जेट रिस्की आफ्टर बाल्टी फुल ऑफ विस्की, और वो बाल्टी से मग लेके दारू पी रहा है। अब जब भी ये जैसे इसको दिखाते हैं, ये जब मैंने देखा था, मैं कुछ स्कूल में था, 10th स्टैंडर्ड में था शायद, तो हम लोगों को ऐसा ही फील आता था कि ये पंजाबी मतलब ये दारू पीते हैं, मतलब हमेशा दारू पी के पड़े रहते हैं। हम लोग को ऐसा फील था। तो इसके लेके तुम क्या कहना चाहते हो? अरित्रा, थैंक यू, तुमने ये क्वेश्चन उठाया। एक्चुअली उस मूवीज़ को मुझे देख के खुद ऐसा होता है, क्योंकि जब तुम कह रहे थे तुम स्कूल में थे, तुम्हें लगता था कि लोग ऐसे शराबी पीते होंगे पंजाबी। मुझे लोग बोलते थे कि टिल डेट अभी भी मुझसे लोग पूछते हैं कि जैसे मैं नहीं पीता, पर लोग मुझसे पूछते हैं, क्या कहते हैं, तुम पीते नहीं हो? तो उन्हें बहुत ऐसा होता है कि पी क्यों नहीं रहा है ऐसा। तो वो बिल्कुल गलत दिखाया जाता है। इनफैक्ट मुझे बुरा इस बात का लगता है इस इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली कि आप देखो, जो आपने मूवी का नाम लिया यमला पगला दीवाना, उसमें कौन कौन थे स्टार का? सनी देओल, धर्मेंद्र, बॉबी देओल। ये तीन बहुत फेमस किस लिए हैं कि ये पंजाब से हैं, ये पंजाब के कल्चर को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नॉन पंजाबी है, पंजाबी की एक्टिंग कर रहा है या फिर वो अलग से आ रहे हैं, ये पंजाब के ही लोग हैं, तो वो समझते हैं। तो वो भी अपने सजेशन दे सकते हैं, बट नहीं, वो भी ऐसे क्योंकि फ्लो ऐसा बन गया है या मास ऐसा है कि वो चाहता है, मास की एक इमेज बन गई है, स्टीरियोटाइप, तो वो लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हो या ऐसे ही होते हैं ये लोग। तो स्टीरियोटाइप शो करने के लिए एक्टर्स भी रिलक्टेंट नहीं होते हैं, वो भी दिखा देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट ऐसा नहीं होता, हर किसी कैपेसिटी होती है। बाल्टी वाला सीन तो मुझे भी याद है, वो हम सबको अजीब लगा था। इनफैक्ट 6 में ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं शराब पीते हैं, हमारे में शराब मना है इनफैक्ट, बट ये है कि लोग पी लेते हैं क्योंकि वो कल्चरल आउटफिट ऐसा है, या यूजुअली जो 6 हैं वो आर्मी ऐसी सर्विसेज में ज़्यादा होते थे उस टाइम में, या क्योंकि वो बॉर्डर लगता था। आप ज्योग्राफी समझिए इंडिया की, तो उस तरफ बॉर्डर वॉर्डर लगता था। वो शुरू में वॉरियर क्लास में रहे हैं, तो एक वो डिमांड हो जाती है कि उनके थोड़ा खाना पीना वैसा होगा, बट ऐसा नहीं है कि वो पीते ही हैं। इनफैक्ट 6 जैसे हिंदुओं में जनेऊ धारते हैं, ऐसे 6 में अमृत धारने वाली एक चीज़ होती है। उसके बाद वो लोग क्या कहते हैं, ना शराब पीते हैं, इनफैक्ट नॉनवेज भी नहीं खाते हैं। तो अच्छा, मैं एक और मतलब पोर्ट्रेल के बारे में बात करूंगा कि जब भी पंजाबी किसी कैरेक्टर को दिखा दिया, तो उसको दिखा दिया कि मौज में रहता है, हमेशा बल्ले बल्ले कर रहा है, ठीक है, और थोड़ा बेवकूफ़ किस्म का है। ये एक सरदार का पोर्ट्रेल हमेशा होता है, या उसको कॉमेडी के वजह से क्योंकि पोर्ट्रे करते हैं। जैसे अभी एक फिल्म याद आ रही है राजा हिंदुस्तानी करके, उसमें जॉनी लीवर बने थे सरदार, और वो पूरे फिल्म ऐसे मतलब बल्ले बल्ले शाबा शाबा, ये जैसे 2 लाइन्स को बोले जाते हैं। एक्चुअली काफ़ी प्रॉब्लमेटिक तो है वो बल्ले बल्ले वाली इमेज से, मुझे भी याद आ रहा है। इनफैक्ट जब कोई मिलता है तो ऐसा होता है कि जैसे वो सिख किसी को देखेंगे, दूसरे सिख को, तो अगर वो हाय लो नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे उन्हें नहीं पता कि क्या बोलते हैं, नमस्ते या सत श्री अकाल ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले ग्रीटिंग ही बल्ले बल्ले क्या क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ वो चाह रहे होते हैं मिलना, बट उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बल्ले बल्ले से ही खुश होता है, इसे बल्ले बल्ले ही बोलो। ये हमेशा एक्साइटेड ही रहता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि एक्साइटमेंट है। जैसे तुमने बॉयलर वाला एग्जाम्पल दिया, वो इतना सीरियस काम कर रहा है, तुम उससे जाते ही बल्ले बल्ले बोल रहे हो, ये सीन तो रहता है। बट नहीं, ऐसा सीरियस रहता है, मतलब वो इन द एंड है तो ह्यूमन ही, बट एक ज्योग्राफी से आता तो तुमने इमेज बना दिया बल्ले बल्ले। वो चलो डांसेस हैं, वहाँ के कल्चर ऐसा है कि उसमें है, ये ज़रूर है कि हाँ थोड़े हैप्पी को लकी रहते हैं कि चलो जोक्स को वैसे ले लिया, लीनियंटली चलता है, बट ये ख़त्म ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इससे आगे और प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। प्रॉब्लम जैसे कि ये जो बल्ले बल्ले वाले, तो ये स्टीरियोटाइप भर गया, तो उसमें क्या है कि बाकी लोगों का वो माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है। तो कोई सीरियस काम के लिए किसी को अलॉट किया है, कुछ किया, तो उनकी इमेज ऐसी हो जाती है, नहीं यार ये शायद सीरियसली नहीं लेगा, या कुछ स्टीरियोटाइप बन गया, आया मूवीज़ से है, पर कोई समझता नहीं है कि हाँ हमारी सोच कहाँ से आ रही है। मान ली मैं किसी को काम दिया, बट वो करेंगे नहीं यार ये मजाक में लेगा, तो वो ये उनको ऐसे ही लगता है कि ये मजाक में लेगा। मुझे याद है कि हम कभी स्टार्टिंग में मिलते थे, मैं ही कॉलेज वाले जैसे जब आए थे, तो सबको ऐसे लगता है कि हाँ यार इससे तो मजाक ही करना है, सीरियस बात नहीं है। और तुम थोड़ी देर सीरियस हो जाओ, चुप हो जाओ, तो लोगों को लगता है नहीं यार कुछ तो दिक्कत है, ये चुप ही नहीं हो सकते हैं। तो वो वाली लाइन नहीं है, तुमने सुनी है, पंजाबियों की बैटरी चार्ज रहती है, वो भी तो एक मूवी की है। ऐसे हमारे सेल लगा हुआ अंदर कौन सी बैटरी है। सब हमारा डाइवर्स कंट्री है, तो लोगों को एक दूसरा कल्चर समझना चाहिए। इनफैक्ट आई थिंक वो समझते भी हैं, बट वो इंडस्ट्री इतनी डोमिनेटिंग है
कि उस पर प्रभाव बना देते हैं, तो उस चक्कर में ऐसा होता है। एक चीज़ जो मैंने भी मजाक किया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा तुमसे कि मैं जब पहली बार मिला था कि सरदार जी आपका कनाडा का पासपोर्ट मिल सकता है, ये एक चीज़ है जो फैली हुई है। अच्छा, ये बात ये सच है कि मतलब बनाई गई है? मतलब एक्चुअली में तो कनाडा का सेकंड लैंग्वेज भी पंजाबी है, मिनिस्टर्स पंजाबी है, तो वो क्या मतलब आप उसको कैसे लेते हो जब मैंने आपसे मजाक किया था? नहीं, एक्चुअली वो है कि पंजाब के लोग मोस्टली कनाडा में, इनफैक्ट कनाडा की इकोनॉमी काफ़ी डोमिनेट है पंजाबी से, और पंजाब की इनफैक्ट आपको नहीं पता कि पंजाब की भी इकोनॉमी काफ़ी कनाडा से डोमिनेटिंग है, बिकॉज वो इतने अर्निंग है तो वो बहुत ज़्यादा रेमिटेंस भेजते हैं बैक टू देयर कंट्री, तो वो है। बट ये स्टार्टिंग में ऐसा हो गया कि आप देखिए वो पंजाबी से रिलेटेड है, बट अगर आप पैटर्न नोट करेंगे कंट्री वाइज तो तमिलनाडु के लोग सिंगापुर जाते हैं, बहुत हैं, बट उनका ऐसा स्टीरियोटाइप बना नहीं पंजाबी का कनाडा का बना। केरला के लोग मिडिल ईस्ट बहुत जाते हैं क्योंकि वो लिंक है, क्योंकि केरला की मोस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम डोमिनेटिंग है, तो वहाँ पे भी मुस्लिम से जाहिर सी बात है, इंसान को अपनी कम्युनिटी और जहाँ लाइकिंग होती है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा लगता है, वो जाता है, तो वो लिंक है। इसलिए हर स्टेट का अपने पर्टिकुलर कल्चर के हिसाब से लिंक है। कनाडा का नो डाउट वो ठीक है, और आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने जैसे बोला ना, मैं यूज टू हो गया हूँ, तो मुझे पता है अच्छा वो होता है। इनफैक्ट पंजाबीज आर टू क्रेजी फॉर गोइंग आउट, बट कनाडा इसलिए हो गया क्योंकि आपका कोई बाहर है तो होता है ना, लिंक एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया है। तो पंजाब में वो चेन रिएक्शन कनाडा का है, तमिलनाडु में सिंगापुर का है, केरला में मिडिल ईस्ट का है, तो इस हिसाब से वो है। बट हाँ, स्टीरियोटाइप पंजाबीज का बन गया है, उसका रीज़न फिर वही है कि पंजाबी इंडस्ट्री डोमिनेटिंग है, लोग मूवीज़ ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो थोड़ा उनकी तरफ इंक्लाइंड बना जाता है। टॉलीवुड है तो टॉलीवुड शायद थोड़ा इंक्लाइंड होता होगा, मैं टॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखता, पर टॉलीवुड शायद थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा कि सिंगापुर ही जाते हैं, फॉरेन जब भी जाते हैं तो वो सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया दो ही जगह होते हैं, ऐसा होता है। पंजाब का खुद का एक बहुत अच्छा फोक सॉन्ग था एक समय, और वो कहीं अभी इतने मतलब जो मैं सुनता हूँ कि दिलजीत वगैरह या जो भी करते हैं, बहुत लाउड एक म्यूज़िक अभी डोमिनेट कर रहा है। आप एज एन ऑडियंस कैसे रिएक्ट करते हो? गाने का मैं आपको बताता हूँ, जो जितने भी सिंगर्स हैं, अच्छा हुआ आपने पॉइंट पूछा, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। जितने भी सिंगर्स हुए, दिलजीत, आपको ऐसे दिलजीत का पूरा नाम पता है? दिलजीत दोसांझ सरनेम नहीं है उनका, उनके गांव का नाम है। तो पंजाब में ये बहुत कल्चर है, अपने गांव का नाम लगाते हैं। अभी कल्चर कैसे आया? इंडिया में इकलौता स्टेट है पंजाब जिसके पास खुद की म्यूज़िक इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री एल्बम्स, और कोई स्टेट वाइज एल्बम नहीं निकलता। पंजाब के सिंगर्स ही हैं जो एल्बम निकालते हैं, वो ज़्यादा वाइडर ऑडियंस में। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही मैं तमिलनाडु में अभी एक विलेज में घूम रहा था, तो हम जिस व्हीकल में ट्रैवल कर रहे थे उसमें पंजाबी गाने लगे हुए थे, तो मुझे काफ़ी वो अच्छा कह लो या थोड़ा अलग लग रहा था कि हाँ, इतना दूर अभी भी इंसान पंजाबी गाने सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे पता मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये पार्टी वाला मूड है, तो पंजाबी गाने समझ किसी को नहीं आ रहे थे, मेरे अलावा शायद ही एक दो को समझ में आ रहे थे, बट वो पंजाबी गाने सुन रहे थे। वो कल्चर लॉस्ट इसलिए हुआ क्योंकि कल्चरल चेंज आया एकदम से। तो बाकी वो जो था पंजाब के गाने जैसे चूचलित होते हैं वो किसानी पे होते हैं, जैसे अगर आप भांगड़ा देखो उसके भी स्टेप्स होते हैं, वो जो हाथ हिलाते हैं वो सब इस तरीके से होते हैं, किस तरीके से फसल लहरती है उस तरीके पे वो बने हुए हैं अगर आप उसकी डेप्थ में जाओ। बट वो कल्चर कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया क्योंकि वो जनरेशन चेंज होती गई। दिलजीत ही पहले बेसिक गाने गाता था, बब्बू मान आपने सुना होगा, फेमस सिंगर हैं, वो भी पहले बहुत बेसिक। मेरे तो बहुत फेवरेट है रब्बी शर्गिल। रब्बी शर्गिल, अच्छा आपके हैं। तो वो ही क्या कहते हैं, पहले ऐसे गाने गाते थे जो कल्चर से रिलेटेड थे, बट जैसे जैसे ऑडियंस चेंज होती गई तो उन्होंने अपने गाने का चेंज कर दिया। आजकल वो वाइल्ड ही आ गया कि ऑडियंस वैसा ही लाइक करती है। कल्चरल सॉन्ग अभी जो आते हैं दो तरह, एक तो सॉन्ग्स हो गए, कीर्तन हो गया। कीर्तन थोड़ा रिलीजियस साइड में चला गया, जैसे जैसे भजन कहते हैं हम लोग कीर्तन कहते हैं, तो थोड़ा रिलीजियस साइड में चला गया। जो सॉन्ग्स हैं वो कल्चरल आते हैं बट उसका इतना ऑडियंस नहीं है, बहुत लिमिटेड ऑडियंस है, तो इसलिए वो बाहर नहीं आती है, उनका इतना व्यू नहीं होता। तो सिंगर्स इन द एंड काम तो इसलिए ही कर रहे हैं कि व्यूज़ और वो जो ऑडियंस इंटरेक्शन मिले, तो वो ऑडियंस डिमांड ऐसी है। तो इसके लिए पूरा पैटर्न ही चेंज करना पड़ेगा कि आप कल्चर को इतना रिच दिखाओ, मतलब है भी तो दिखाओ क्यों ना। जब इतना रिच कल्चर है तो उसे प्रेजेंट करो इस तरीके से कि पता चले गानों के बेस में। बट अब वो एक दूसरे साइड में चला गया। इनफैक्ट ज़्यादातर गाने कैनेडा डोमिनेटिंग ही होते हैं, वो थोड़ा वाइल्ड और गैंगस्टर ये सब दिखाते हैं। থ্যাংক ইউ সো মাচ সন্মিত। আপনাদের কি মতামত এই বিষয়টা নিয়ে কমেন্ট করে ডেফিনেটলি জানাবেন। এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। বাই বাই।